हेलो गाइस, मैं मोहम्मद मुंतशिर आलम आप सबों के लिए आज पॉलिटिकल साइंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ 12th के लिए, जो इस बार के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे ही प्रश्न लाएं जो कि इस बार के ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाए इस बार के एनुअल एग्ज़ाम में। तो चलिए, बात करने से बेहतर है कि सवाल को कुछ किया जाए। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं, उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और जो भी हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे हैं और हम अगला किस वीडियो जो बनाएं वो किस चीज़ पे बनाएं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आप हम लोगों के लिए कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जल्दी से बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा सबसे पहले सवाल का। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बारे में, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। अगला प्रश्न है, दूसरे नंबर का प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948 ईस्वी को, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1946 ईस्वी को। तो बच्चों, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी कि आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 384, ऑप्शन बी 388, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 392। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए यानी 384 लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कुल 384 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जल्दी बताएं, इसमें से एक सवाल और है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के निवासी थे। जल्दी बताएं बच्चों, कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बहिष्कार किया था वो मुस्लिम लोग, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 375, ऑप्शन सी 385, ऑप्शन डी 350। जल्दी बता बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन ए के साथ यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 395, 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 22। जल्दी बताएं बच्चों, ऑप्शन 7 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे 22 लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 25 भाग कुल हो चुके हैं अभी तक में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 44। तो जो बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं यानी कि 3, वो बिल्कुल सही है। तो बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बिहार राज्य के निवासी थे। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन ए प्रोफेसर आइबर जेनिंग्स ने, ऑप्शन बी के वी राव ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। जल्दी बताएं बच्चों, इसका किस व्यक्ति ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो वो प्रोफेसर आइबर जेनिंग्स ने, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी,
ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी कामराज, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं जनता, क्योंकि भारत में संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत का सत्ता जो है वो जनता में निहित है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बम्बई। जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, वो बिल्कुल सही ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो जल्दी बताएं बच्चों कौन थे अध्यक्ष। जो भी बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अधिवेशन के समय, उद्घाटन अधिवेशन के समय जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, यानी कि ऑप्शन सी इनका राइट जवाब है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 15 नंबर का। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जल्दी बताएं बच्चों इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी के साथ यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के साथ जा रहे हो, यानी कि ऑप्शन डी के साथ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा जा रहा है, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी यानी 12 के साथ जा रहे हैं, 12 के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी के बारे में उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी यानी 15 के साथ जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो जल्दी बताए बच्चों तो इसमें जो बच्चे वो कुल जो भी बच्चे ऑप्शन सी यानी 6 स्वतंत्रता प्रदान करने के बारे में बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। ऑप्शन ए धर्म का, ऑप्शन बी शिक्षा का, ऑप्शन सी संपत्ति का, ऑप्शन डी समता का। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी यानी संपत्ति के साथ जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल के दिया गया है। अगला प्रश्न है कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों 20 का आंसर क्या हो जाता है। और 20 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए यानी कि 14 नंबर। कानून के समक्ष समानता का अधिकार देने वाला अनुच्छेद है ऑप्शन ए यानी कि 14, आर्टिकल 14। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। ऑप्शन ए विधिक अधिकार, ऑप्शन बी मानव अधिकार, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी नैसर्गिक अधिकार। तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार अब रह गया है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग
5। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बच्चों जो ऑप्शन हो जाएगा वो भाग 4, यानी नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी के रूप में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये भाग 4 का विषय है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयोग। मौलिक अधिकारों के लिए कौन निम्न में से कौन रिट जारी कर सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो मौलिक अधिकारों के लिए रिट निकालने का जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और को अधिकार है। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी का आंसर 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन सा कर सकता है। तो बच्चों संविधान में संशोधन करने के लिए मात्र एक निहित है, वो संसद है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 25वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 73वां। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं 42वें संविधान संशोधन के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ऑप्शन ए 320, ऑप्शन बी 368, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 390। तो जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी यानी 368 लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि 368 ही वह अनुच्छेद है जिसे संविधान को संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 324 किन संस्था के गठन और कार्यों का वर्णन करता है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए यानी चुनाव आयोग के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग के कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग के कितने सदस्य थे, 1। ऑप्शन ए का आंसर आपका सही हो जाएगा, 1 न। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जल्दी बताएं बच्चों राज्य का प्रमुख कौन होता है। तो ऑप्शन राज्य का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति हो जाता है, 29 का बी। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 360। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में। तो ये आपका ऑप्शन सी 356 जो है ये आपका राइट आंसर है। आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बारे में जानकारी दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति पर, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त पर, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री पर। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्टिकल 61 के जरिए जो है वो राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। जल्दी बताएं बच्चों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी कोई नहीं। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों। तो जो भी बच्चे लोकसभा लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के नहीं, वो हमेशा राज्यसभा के सदस्य थे। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन
राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न यानी 34 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि राज्यपाल। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए आए हुए हैं या जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम आपके लिए कौन सा वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं और किस विषय के बारे में बताएं, जो कि हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। एग्ज़ाम तो बहुत कम समय है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो चलिए बताएं 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे द्रौपदी मुर्मू लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, क्योंकि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह जी थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, इसमें कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद जो है वो ऑप्शन सी यानी आपका तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने स्थान हो सकते हैं? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 200। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकतम स्थान जो हो सकता है वो बच्चे प्यारो वो 500 हो सकते हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा तो यूपी वर्तमान में अभी भी हैं। तो 500 अधिकतम हो सकते हैं, वो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी यानी लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो बच्चों इसका जल्दी आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा में। लोकसभा में आपको अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें मिली थी? ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 101। जल्दी बचाएं प्यारे बच्चों, 18वीं लोकसभा जो अभी वर्तमान में 2024 में हुई है उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली थी। तो इंडिया अलायंस के बारे में नहीं पूछा जा रहा है बच्चों। तो 40 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 98 टोटल सीट मिला था। अगला प्रश्न है, धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? 41 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, इसका कौन विघटन कर सकता है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी कानून मंत्री। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे उपराष्ट्रपति के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो बताएं प्यारे बच्चों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? A B C D। तो जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं
वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 6 वर्ष पे इसका जो होता है कार्यकाल हो जाता है, चेंज किया जाता है, और 1/3 हिस्सा प्रत्येक 2 साल पे स्थानांतरित होते रहता है, चेंज होते रहता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन 45 का लगा रहे हैं बी, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? 21 स्थान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे महिला अध्यक्ष के बारे में सोच रहे हैं कि मीरा कुमार कोई लड़का होगा, गलत है। कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी लोकसभा की, वो मीरा कुमार जी ही थी, वो भी बिहार के ही रहने वाली थी। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी पक्षकार, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताएं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कानूनी सलाहकार कौन हो जाता है भारत सरकार का तथा राष्ट्रपति का? तो वो ऑप्शन सी यानी आपका महान्यायवादी जो है, ये यही होते हैं भारतीय राष्ट्रपति और भारत सरकार दोनों का कानूनी सलाहकार। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। 48 नंबर का प्रश्न का जवाब जल्दी से बताएं बच्चों, क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे 65 वर्ष लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, 62 जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो होती है वो 65 वर्ष है वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में? जल्दी बताएं प्यारे बच्चों। तो जो भी बच्चे अमेरिका के साथ यानी कि ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, कि अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। ऑप्शन ए 220, ऑप्शन बी 224, ऑप्शन सी 226, ऑप्शन डी 228। तो प्यारे बच्चों, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है किसी अनुच्छेद के अंतर्गत, वो आर्टिकल 226 के तहत, यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्य। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 100। तो प्यारे बच्चों, संघ सूची में कुल 66 विषय हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो 54 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ? केंद्र और राज्य के बीच मध्यम शक्तियों का वितरण जो करता है वो 7वीं अनुसूची के द्वारा, यानी कि आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा है? ऑप्शन ए एम बी पायली, ऑप्शन बी आइवर जोनिंग्स, ऑप्शन सी केसी वियर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी केसी वियर जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है अर्धसंघात्मक है। अगला प्रश्न है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चलिए बताएं प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेश संबंध का विषय जो है वो संघ सूची में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो बच्चों, इसका पहला ऑप्शन है 24वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 45वां,
ऑप्शन डी 73वां। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन डी यानी कि 73वां जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। और आप लोगों को बच्चों बताना है कि ग्राम पंचायत शहरी ग्रामीण क्षेत्र का यानी कि नगर निगम वाले का जो है निकाय का उसका किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो चलिए अगले बच्चों को कमेंट में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। 58 नंबर प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान राज्य में राजस्थान राज्य के नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। तो बच्चों शहरी क्षेत्र के लिए जो नगर निगम का चुनाव के बारे में जो संशोधन हुआ था वो 74वें संविधान संशोधन के बारे में हुआ था, 74वां संविधान संशोधन के जरिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो बच्चों बताएं ऑप्शन 59 नंबर के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन व संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 13वीं अनुसूची। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 12वीं अनुसूची, क्योंकि 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है। ऑप्शन ए कनाडा का, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन सी ब्रिटेन का, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका का। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो भी बच्चे ऑप्शन ए यानी कनाडा बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 362। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी यानी 360 आर्टिकल 360 के बारे में बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा है। ऑप्शन ए ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन बी एच बी कामत, ऑप्शन सी के टी शाह, ऑप्शन डी हॉप हाउस। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए यानी ग्रेनविल ऑस्टिन बता रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन ए ही है राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया है। ऑप्शन ए 50वां, ऑप्शन बी 51वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 53वां। तो बच्चों बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 64 नंबर का ऑप्शन का सी जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी यानी 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था दल बदल कानून। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। बताएं बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों 1952 ईस्वी में, यानी कि आपका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। ऑप्शन ए 141, ऑप्शन बी 142, ऑप्शन सी 143, ऑप्शन डी 144। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी यानी 143 लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन बी 16वां, ऑप्शन सी 17वां, ऑप्शन डी 18वां। तो 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 16वां यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी केशवानंद केस, ऑप्शन सी मेनका गांधी केस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संविधान की मूल संरचना से सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा मामला जुड़ा हुआ है, जल्दी बताएं प्यारे बच्चों।
तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं केशवानंद भारती केस, वो नाम केरल राज, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को लागू किया गया था कब? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से जो लागू हुए थे वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुए थे। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए 170 आर्टिकल के साथ, ऑप्शन बी आर्टिकल 172 के साथ, ऑप्शन सी आर्टिकल 174 के साथ, ऑप्शन डी आर्टिकल 176 के साथ। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों 70 नंबर के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही, यानी कि आर्टिकल 174 यानी कि अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो जल्दी बताएं प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 71 नंबर के सवाल का? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी यानी 12 अनुसूची के बारे में बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। तो बच्चों इसका आंसर जो भी बच्चे यानी कि आयरलैंड लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही, यानी कि आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया है? ऑप्शन ए बेरुबाकी केस में, ऑप्शन बी मेनका गांधी केस में, ऑप्शन सी गोलकनाथ केस में, ऑप्शन डी केशवानंद भारती केस में। किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया गया था सर्वोच्च न्यायालय? तो ये बच्चे जो है केशवा भारती बनाम केस से, ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल सही है, इसी केस में बताया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी संसदीय सरकार, ऑप्शन बी संघात्मक सरकार, ऑप्शन डी एकात्मक सरकार। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी यानी एकात्मक सरकार के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक और संसदीय सरकार है, एकात्मक सरकार नहीं है। अगला प्रश्न है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है? ऑप्शन ए संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी शक्ति का विभाजन, ऑप्शन सी निष्पक्ष न्यायपालिका, ऑप्शन डी दोहरी नागरिकता। तो जो भी बच्चे बता सकते हैं जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों को केवल एक ही नागरिकता दी जाती है, वो देश की राज्यों की नागरिकता नहीं दिया जाती, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ दोहरी नागरिकता देश की और राज्य की दोनों की नागरिकता होती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो प्यारे बच्चों 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी मिनर्वा केस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर 77 नंबर के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती केस से ही संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 20 से 25, ऑप्शन बी 25 से 28, ऑप्शन सी 28 से 30, ऑप्शन डी 30 और 31। तो बच्चे प्यारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो 25 से 28 धर्म का अधिकार जो दिया गया है वो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 की तक में दिया गया है। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 79 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी यानी 3 के बारे में बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हैं।
अब पीछे आप लोगों को लग रहा है कि पीछे भी क्वेश्चन इस सवाल को किया गया, लेकिन वहाँ अध्यक्ष और यहाँ सदस्य के बारे में बताया जा रहा है। तो अध्यक्ष एक ही होते थे और सदस्य 3 के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन ए 315, ऑप्शन बी 317, ऑप्शन सी 320, ऑप्शन डी 322। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसके कार्यों का अनुच्छेद जो वर्णन किया गया वो आर्टिकल 320 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 82 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 358, ऑप्शन डी 360। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 82 नंबर के सवाल का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा वो 35 वर्ष, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी बूटा सिंह, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी यानी ज्ञानी जैल सिंह, यानी जैल सिंह ही प्रथम राष्ट्रपति और अंतिम राष्ट्रपति अभी तक के हैं जो कि पॉकेट वीटो का उपयोग किए थे। अगला प्रश्न है, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी समानता का, ऑप्शन सी धर्म का। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी विवेक जोशी, ऑप्शन डी सुखवीर सिंधु। तो प्यारे बच्चों इसका बताएं आंसर क्या हो जाएगा? उस समय किताब के अनुसार वो राजीव कुमार जी थे, ऑप्शन ए। वर्तमान समय में अभी ज्ञानेश कुमार जी हैं, लेकिन इनके बारे में अभी वर्तमान के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, पहले जो थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वित्त आयोग की जो अवधि होती है वो बच्चों 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्य के विधानमंडल। तो प्यारे बच्चों 88 नंबर का प्रश्न जो है उसका आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से लग सकता है, और संसद के अलावा और कहीं से भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। प्यारे बच्चों बताएं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन 3 दे रहे हैं यानी कि ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही लगा रहा है, ऑप्शन बी इसका ही राइट सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी यानी 6 वर्ष लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि देश में संसद में जाकर के राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वही कार्यकाल विधान परिषद का भी राज्यों में होता है। तो 6 वर्ष ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए? ऑप्शन ए 9 माह के लिए, ऑप्शन बी 3 माह के लिए, ऑप्शन सी 12 माह के लिए, ऑप्शन डी 6 माह के लिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए बी सी लगा रहे हो बिल्कुल गलत रहे, क्योंकि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 6 माह के लिए ही उनको अधिकतम अवधि है जो मंत्री पर रखा जा सकता है। उसके बाद उसे या तो किसी सीट से जिता करके लाया जा सकता है, नहीं तो उसको हटाना जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है ऑप्शन बी यानी कि 3 अंग। सरकार के कुल 3 अंग होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होकर अपने अस्तित्व का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो प्यारे बच्चों इसका जो भी बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री जी होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की जो सुविधा है वो राष्ट्रपति को है, ना कि राज्यपाल को है। इस बात को बच्चों ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वित्त आयोग का जो बच्चे हैं वो कुल सदस्य जो होते हैं वो 5 होते हैं, तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1953 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था वो 1951 ईस्वी में जमींदारी उन्मूलन के रूप में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कैसा गणराज्य है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समप्रमुख, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी सभी कथन सही, यानी धर्मनिरपेक्ष, समप्रमुख और समाजवादी तीनों ही भारतीय गणराज्य के रूप हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन किसी एक के साथ जा रहे हो बताएं वो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका कथन आंसर डी जो है सभी कथन सही हो जाएंगे, यानी कि भारतीय गणराज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष भी है, समप्रमुख भी है और समाजवादी भी हैं। अगला प्रश्न है 100 नंबर का, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो प्यारे बच्चों अब बताएं, क्योंकि ये 2024 में जो अभी इलेक्शन हुआ है ये लास्ट इलेक्शन था, और ये जो था बच्चों ये 18वां आम चुनाव था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का 100 प्रश्न किया। तो आगे बच्चों बताना है आपको कि हम किस टॉपिक पे बनाएं और आप लोगों के लिए क्या इसी प्रकार का लाए, और इसमें कुछ और आपको लोगों को विस्तार से बताएं तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वैसे क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके ला रहे हैं जो कि आने की संभावनाएं जिसकी ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।